आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम एक टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से ये पिक्चर में शो हो रहा है इस तरह से हमने एक टेबल क्रिएट करना है। ये हमारा MCS2 का टास्क है जो कि हमने परफॉर्म करना है। एक टेबल बनाना है इस तरह से और उसको सबमिट करवाना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है MCS2 के नाम से। इसमें हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। इसको हम नेम देते हैं index.html और हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं फॉर CSS। style.css। अब जो HTML वाला है उसमें हम कोड लिखना शुरू करते हैं। HTML, इधर हम टाइटल में हम दे लेते हैं टेबल और इधर इसका जो स्टाइलिंग हमने करनी है उसको हमने लिंक करवाना है। तो लिंक के लिए लिंक का टैग यूज़ करेंगे और style.css उस फाइल का नेम देंगे। इस तरह से अब जो भी हमने काम करना होता है वो हमने बॉडी के टैग के अंदर करना होता है। तो बॉडी के अंदर हम एक टेबल का टैग यूज़ करते हैं। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये ब्राउज़र में हमारे पास शो हो रहा है टेबल, जो कि हमने उसका टाइटल दिया है। अभी हमने कुछ भी बॉडी में लिखा नहीं, जिसकी वजह से इधर भी कुछ शो नहीं हो रहा। टेबल रो, सबसे पहले हम टेबल रो क्रिएट करते हैं। टेबल रो के अंदर होता है हेड और कॉलम। कॉलम को हम TD से लिखते हैं और हेड को TH के साथ लिखते हैं। पहला जो कॉलम है हम वो टेबल हेड के साथ लिख लेते हैं और दूसरा जो कॉलम है वो हम TD से लिख लेते हैं। नेम, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये एक शो हो गया है। अब टेबल का जो है टैग है उसके अंदर हम इसका बॉर्डर लिखते हैं। बॉर्डर 1 या 2 पिक्सल, 2 पिक्सल का हम बॉर्डर दे देते हैं इसको और इसको अब शो, तो हमारे पास ये इस तरह से नाम शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि टेबल हमारा सेंटर में शो हो तो हम अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो ये जितना भी हम काम करेंगे ये सेंटर में शो होगा। अब इधर हम एक और टैग यूज़ करते हैं कैप्शन का। कैप्शन जिस तरह से हमें ये बताया गया इस तरह से हमने टेबल को फॉलो करना है। सबसे पहले ऊपर आ रहा है स्टूडेंट मार्कशीट। तो ये जो स्टूडेंट मार्कशीट लिखा हुआ है ये कैप्शन टैग के अंदर लिखा हुआ है STUDENT स्टूडेंट। ये स्टूडेंट मार्कशीट आ गया तो हम इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हैं बाकी के टैग लगाकर। जैसा ये बताया गया है हम जल्दी से ये वाला टास्क परफॉर्म करते हैं। मैं वीडियो को ज़रा स्किप करने लगा हूँ जल्दी से ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने।
ये वाला तो काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमारे पास टेबल बन गया है जिस तरह से हमें ये चाहिए था। इस तरह से नेम के नीचे ये नेम आ रहे हैं, असाइनमेंट, ये असाइनमेंट आ रहा है, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमने इनको खींच कर इधर से इधर करने हैं और इस फाइनल रिज़ल्ट को नीचे लाना है फुल। तो इसके लिए हम कॉल और रॉ स्पैन यूज़ करते हैं। ये टैग्स हैं, तो हम देखते हैं कि उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट है, तो इसको हमने असाइनमेंट को हमने खींच कर लेफ़्ट से राइट ले जाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन 5। अब हमने इसी तरह से ये जो फाइनल रिज़ल्ट है इसके ऊपर रॉ स्पैन लगाना है, रॉ स्पैन 5। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है जिससे हमारा ये टेबल थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो हम टेबल के टैग के अंदर आते हैं। इधर हम सेल स्पेसिंग देते हैं, सेल पैडिंग सबसे पहले दे लें। मैं कर लेता हूँ 3। उसके बाद सेल स्पेसिंग कर लेते हैं, सेल स्पेसिंग 15-20 कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास टेबल थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं स्टाइल के टैग के अंदर। तो इधर सबसे पहले हम टेबल हेड को टारगेट करते हैं। टेबल हेड का हमने इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर हम कौन सा चेंज करते हैं, जैसा इस पिक्चर में बताया गया वैसा हम इधर इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए, हमने कलर चेंज कर दिया है। इस तरह से हमारा पिक्चर में शो हो रहा है, इस तरह से हम इधर भी शो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, टेबल हेड और टेबल कॉलम के अंदर, और इधर हम फॉन्ट साइज देते हैं 28 पिक्सल, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इससे देखना थोड़ा सा और टेबल बड़ा हो गया और साथ में बॉर्डर बन गया। उसके बाद हम TH और TD टेबल हेड और टेबल कॉलम जो हैं उनके साथ पैडिंग हम यूज़ कर लेते हैं 35 पिक्सल की। तो अब आप देख सकते हैं हमारा टेबल बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमें चाहिए था वैसे बन के रेडी हो गया। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है, तो हम स्पेसिंग को थोड़ा कम कर लेते हैं। इतना भी चलता है, पर जिस तरह से पिक्चर में बताया गया कि स्पेसिंग नहीं है इनमें, तो हम स्पेसिंग को थोड़ा कम करते हैं। सेल स्पेसिंग को हम 3 करते हैं और जो पैडिंग है इसको करते हैं 20। सेल पैडिंग को हमने 20 कर दिया और सेल स्पेसिंग को हमने 3 कर दिया, तो हमारा टेबल बिल्कुल बन के रेडी हो गया जिस तरह से हमें चाहिए था। ये पिक्चर है जो हमारी असाइनमेंट है और ये है वो जो हमने बनाया है। अब इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए हम इधर यूज़ कर लेते हैं एक BR टैग। तो ये हमारे पास नीचे शो हो रहा है जहाँ पर हमें चाहिए था। जिस तरह से हमें असाइनमेंट मिली है उस तरह से हमने एक अदर टेबल क्रिएट कर लिया और वो भी बहुत ही प्यारा सा। तो हम नीचे एक नेम भी लिख देते हैं।
H1 के अंदर और शहजाद तो इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट किया है। उसके साथ हमने थोड़ा सी स्टाइलिंग किया है और हमने नीचे H1 जो लिखा है उसके अंदर हमने नेम और रोल नंबर लिखा है। इस तरह से हम अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।